हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी नंबर वन स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भाषा व बोलियों के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। एक ना एक तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा इस वीडियो में से, ठीक है ना। आधे घंटे में आपको एक क्वेश्चन फिक्स हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका एक या फिर दो क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे। तो एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ग्राम सेवक से संबंधित हर एक जानकारी और हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मानक बोली के रूप में कौन सी बोली प्रसिद्ध है, बताइएगा दोस्तों। मालवी, हाड़ौती, मेवाड़ी या फिर मारवाड़ी। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी को आंसर फरमाना है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ना, क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी जो भाषा है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? राजस्थान की मानक बोली है। क्या दोस्तों? राजस्थान की मानक बोली, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर एवं उनकी सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर और उनके क्षेत्रों में, सिरोही एवं उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है, ठीक है ना, विशुद्ध रूप है, वो कहाँ पर दृष्टिगत होता है, कहाँ पर दिखाई देता है? मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, बताइएगा दोस्तों। कहाँ पर दृष्टिगत होता है? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सिरोही एवं उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में ये यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते हैं, और लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, क्योंकि ये आपका एक टेस्ट है। तो टेस्ट में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था, कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, G.A. ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड, कविराज श्यामल दास। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 बताया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। G.A. ग्रियर्सन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। जो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य यहाँ पर, जो कि करने के लिए जो राजस्थान राजभाषा अधिनियम है, कब पारित किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बताइएगा। सन 1969 में, 70 में, 67 में या फिर 56 में। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया राजस्थान में? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सन 1967 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान भाषा उत्पत्ति काल माना जाता है। राजस्थानी की जो भाषा है वो उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है, बताइएगा दोस्तों। 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभ काल, या फिर 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, या फिर 14वीं शताब्दी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है।
करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान में प्रमुख भाषा है, बताइएगा दोस्तों। प्राकृत, मरु, पिंगल या फिर अपभ्रंश। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का मरु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मरु भाषा को ही कहा जाता है। मरु भाषा को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। मरुवाणी तथा मारवाड़ी, गुजराती तथा मारवाड़ी, मरुवाणी या फिर गुजराती या फिर पिंगल तथा ब्रज। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। मरु भाषा को ही कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मरु भाषा को ही कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 फरमाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ही शानदार। मरुवाणी तथा मारवाड़ी कहा जाता है। क्या दोस्तों, मरु भाषा को क्या कहा जाता है, मरुवाणी तथा मारवाड़ी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा है। कौन सी निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी या फिर थली। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, आंसर फरमाइएगा। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर नागरचोल 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नागरचोल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की बोली, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको पहचानना है। गलत युग्म कौन सा है। टोंक ढूंढाड़ी, पाली वागड़ी, बारा हाड़ौती, करौली मेवाती। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है उस बोली को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 वागड़ी बोली जाती है। जो कि यहाँ पर हमने पाली में जो गलत किया था वो वागड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तोरावाटी है। तोरावाटी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बोली है, नृत्य है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। तोरावाटी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तोरावाटी क्या है। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, बोलियाँ और भाषा पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एग्ज़ाम में भी आपको याद रखना है कि तोरावाटी क्या है दोस्तों, बोलियाँ हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी आप सभी पढ़े लिखे हैं और आपने तैयारी की है तो आप सभी को पता है, ठीक है ना। बिल्कुल खिलाड़ी पढ़े लिखे तो हैं ही तभी पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल मतलब कि आपने तैयारी तो की है तभी आपको पता है। चलिए, खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है। खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है। टोंक भीलवाड़ा, जयपुर दौसा, सीकर झुंझुनू, बीकानेर पाली। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, टोंक भीलवाड़ा। क्या दोस्तों, टोंक भीलवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। टोंक भीलवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केराड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? टोंक भीलवाड़ा में बोली जाती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? गोडवाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर, अजमेर। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। गोडवाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोडवाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोडवाड़ी बोली। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालोर में मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों? जालोर गोडवाड़ी बोली। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आपके सामने। निम्न में से कौन सी एक बोली राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती है? कौन सी बोली है जो कि राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती है? मेवाती और अहिरवाटी, ब्रज, बागड़ी। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। कौन सी बोली राजस्थानी भाषा या फिर बोलियों में नहीं गिनी जाती है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है ब्रज, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? देवड़ा वाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है या फिर किस क्षेत्र की बोली है? देवड़ा वाटी। कौन सी वाटी? देवड़ा वाटी। बताइएगा दोस्तों, नागौर क्षेत्र की, सिरोही क्षेत्र की, जयपुर क्षेत्र की या फिर बीकानेर क्षेत्र की? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सिरोही क्षेत्र की बोली है। क्या दोस्तों? सिरोही क्षेत्र की बोली है। आपको याद रखना है देवड़ा वाटी। कौन सी वाटी? देवड़ा वाटी। कौन सी वाटी? देवड़ा वाटी। कहाँ पर है? सिरोही बोली है। क्या दोस्तों? सिरोही क्षेत्र की बोली है। कौन सी वाटी? देवड़ा वाटी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर उदयपुर में? मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में ये अकादमी स्थित है। क्या दोस्तों? आपके बीकानेर में ये अकादमी स्थापित है। आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? बताइएगा दोस्तों। कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, राठी मेवाती या फिर खड़ी मेवाती? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? करेक्ट आंसर की बात करें तो कठेरगढ़, क्या सॉरी कठेर मेवाती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? कठेर मेवाती बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की जो प्रधान बोली है कौन सी है? जयपुर बोली, हाड़ौती, रागड़ी या फिर ढूंढाड़ी? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग में प्रधान बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गोडवाड़ी बोली क्या है? सॉरी गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी क्या है? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा? मारवाड़ी की उपबोली है, मालवी की उपबोली है, मेवाड़ी की उपबोली है या फिर हाड़ौती की उपबोली है? करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी क्या है? बताइएगा।
बिल्कुल। और दोस्तों क्लास को थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो, ताकि और भी विद्यार्थी इस क्लास का आनंद ले सके, है ना, क्लास का आनंद ले सके। तो चलिए एक बार से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी क्या है दोस्तों? मारवाड़ी की उपबोली है। वाड़ी वाड़ी क्या दोस्तों? वाड़ी वाड़ी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और आपके उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। निमाड़ी की, रागड़ी की, मालवी की या फिर खेराड़ी की? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों। खेराड़ी की करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताइएगा दोस्तों जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवादी, ये जो मुख्य बोलियां हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवी की क्या दोस्तों? मालवी की उपबोलियां हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बार से फर्स्ट ऑप्शन पढ़ देता हूँ। राजस्थान भाषा का सर्वप्रथम उपन्यास, ठीक है ना। और इस तरफ आपको एक ऑप्शन दे रखा है केसर विलास, शिवचंद्र भरतिया। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। प्रथम राजस्थानी नाटक, प्रथम राजस्थानी कहानी, आधुनिक राजस्थान की जो प्रथम है काव्य कृति। और इस तरफ आपको दे रखा है विश्रांत, प्रवास, बादली और कनक सुंदरी। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों कौन किससे मिलान होगा? तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर जो आपका राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उपन्यास है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सर्वप्रथम उपन्यास है राजस्थान भाषा का, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ये 4 के साथ चला जाएगा। ये आपका 1 नंबर के साथ चला जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपको बोला गया है प्रथम प्रथम राजस्थानी नाटक। प्रथम राजस्थानी नाटक की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इसके साथ चला जाएगा, केसर विलास के साथ, केसर विलास के साथ चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर कुल मिलाकर आपका 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? 1 नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4, 1 और सी का आपका चला जाएगा 2 के साथ में, विश्रांत प्रवास के साथ में। और मेरे प्यारे दोस्तों जो 4 नंबर बता वो आपका 3 नंबर के साथ में बादली, क्या दोस्तों? बादली की तरफ चला जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों। दूरसाजी, कपूरचंद कपूरचंद कुलिश, पंडित जाबरमल शर्मा और दीनदयाल चौधरी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका पंडित झाबरमल, क्या दोस्तों? पंडित झाबरमल शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता कहा जाता है किसको? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइएगा। कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित वह ग्रंथ जिसे संगीत का विश्व कोण, क्या दोस्तों? विश्वकोश माना जाता है। संगीत राज, भाव मंजूरी, राग कल्पद्रुम या फिर अनूप विलास। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। ऑप्शन नंबर बात करें तो राग कल्पद्रुम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जानकवि
ने पंचतंत्र पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की? जान कवि ने पंचतंत्र पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की? बुद्धि रासो, सिमरण, सिमरण, बुद्धि प्रकाश, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जान कवि ने पंचतंत्र पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की? बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, बुद्धि रासु जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको PDF नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि रासो। क्या दोस्तों? बुद्धि रासो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक तरफ आपको लेखक दे रखे हैं, एक तरफ आपको ग्रंथ दे रखे हैं। मिलान करना है कौन सा ग्रंथ किस लेखक ने लिखा है, किस लेखक ने लिखा है। तो चलिए आंसर दीजिएगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का, डी का? बताइएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, एक हो जाएगा आपका 3 नंबर, डॉक्टर रांगेय राघव, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़ और घरोदा। ये इनके क्या है दोस्तों? ग्रंथ हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मणि मधुकर के यहाँ पर देख लीजिए, पग फेरो और हवा में अकेले, ये इनके हो जाएंगे। और यहाँ पर हम बात करें 3 नंबर के, तो यहाँ पर देखिए केसरी सिंह बारठ की बात करें तो दुर्गादास चरित्र, ठीक है ना, चरित्र। और यहाँ पर आपका रूडी रानी राज सिंह चरित, और यहाँ पर आपका प्रताप चरित, ये इनके यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ग्रंथ हो जाएंगे। और यहाँ पर नागराज शर्मा की बात करें तो यहाँ पर इनके 2 ग्रंथ यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इब तो चेतो और इब तो मुड़को। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा, आंसर फरमाइएगा। निम्न में से महाराणा कुंभा की रचना, महाराणा कुंभा की रचना नहीं है, कौन सी महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? आंसर फरमाइए। सूड प्रबंध, संगीत राज, खुमाण रासो, इनमें से कोई नहीं। खुमाण रासो है, ठीक है ना, किन्हीं को सही नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देख लीजिएगा खुमाण रासो, ठीक है ना, खुमाण रासो, संगीत राज, सूड प्रबंध। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 खुमाण रासो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुमाण रासो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका है, रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर फरमाइए। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका कौन है? आंसर फरमाइए। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, भूरीबाई, मीराबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल 1 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी नाम पुस्तक का लेखक, झांसी की रानी नामक जो पुस्तक का लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर फरमाइएगा। झांसी की रानी नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 वृंदावन लाल शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा, क्या दोस्तों? वर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। कौन सी पुस्तक? झांसी की रानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल
वर्मा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बताइएगा। हरिराम मीणा, विजयदान देता, सागरमल गोपा या फिर राधा कृष्णा? राधा कृष्णा करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक, सागरमल गोपा। क्या दोस्तों सागरमल गोपा ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा कौन सी पुस्तक? जैसलमेर में गुंडाराज। किसमें? जैसलमेर में गुंडाराज। कौन सा गोपा? कौन सा भोपा? कौन सा गोपा? सागरमल गोपा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? तो सूर्यमल मिश्र, बांकीदास, श्यामल दास, नयन चंद्र सूरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? नयन चंद्र सूरी ने की। कौन सी सूरी? नयन चंद्र सूरी। नयन में चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की। किसने की? नयन चंद्र सूरी ने की। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। जैन साहित्य, चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। करेक्ट आंसर की बात करें तो चारण साहित्य। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, चारण साहित्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। बताइएगा। राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर प्रारंभिक काल? करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग काल कहलाता है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर। क्या दोस्तों? उत्तर मध्य काल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गलत युग्म को छांटना है। निम्न में से गलत युग्म को छांटना है तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वंश भास्कर, हेमरत्न, यही आपका गलत लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला ही गलत यहाँ पर हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अमूल्य साहित्य धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? कितने खंडों में उपलब्ध है? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो 12 खंडों में उपलब्ध है मेरे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे दोस्तों उस क्लास को शेयर वाला बटन दबाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। और मेरे प्यारे दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें और साथ ही साथ PDF के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज़रूर विजिट करें और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।